Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टेक्सास गवर्नर ने केयर काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस उसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी कर दिया। टेक्सास गवर्नर भारत से बहुत ही प्रेम करते हैं, भारत आते रहते हैं और भारतीय सरकार का उनसे प्राइवेट बातें भी चलता रहता है। बाय द वे आए थे कुछ महीने पहले और मिलकर गए। केन पैक्सटन जो वहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने मेरी बुक भी रिलीज करी, दी नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, और उनके कमेंट्स थे, उनकी फोटोज में डाल दूंगा। उनके कमेंट्स थे कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। तो टेक्सास जो है मतलब एक तरीके से कैलिफोर्निया से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है कैलिफोर्निया से। और अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो जो अलास्का है, अलास्का जो है वो टेक्सास का 3 गुना है, ऑलमोस्ट डबल है, शायद डबल या ट्रिपल है। सोचिए, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैक्सिको से अमेरिका ने लिया था और इसलिए आपको वहाँ पे मैक्सिकन कल्चर भी मिलेगा, स्पेनिश कल्चर, बहुत सारे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, अपाचे नेशन की बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं वहाँ पे। नेटिव कम्युनिटीज कभी हारी नहीं थी। ये केयर जो है, इसका स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वो इस्लाम को पॉलिटिकल सर्कल्स में अमेरिका में हर जगह पहुंचा दे, और उन्होंने सक्सेसफुली वो काम किया। और बहुत सारा एंटी अमेरिकन और एंटी क्रिश्चियन, एंटी हिंदू, ये सारा मूवमेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इसका अनडिस्क्लोज फंडिंग है, इसको फंडिंग फॉरेन से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर फंडिंग ये लोग अमेरिकन मुसलमानों से रेज करते हैं। उनके पास जाते हैं एंड एवरी मुसलमान उनको 15 से 20% पैसा देता है। तो दे आर वेरी वेरी रिच ऑर्गेनाइजेशन, वेरी रिच। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना रिच अदर देन इजरायली ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं है। और बहुत सारे लैंड्स ओन करते हैं, प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। मिशिगन में एक इस्लाम सिटी भी बनाया है उन्होंने, वो भी उनका ही सिटी है। अब इनको क्यों फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? क्योंकि इसके अंदर जो पाकिस्तानी मुल्ला आते हैं उनकी स्पीचेस और कुछ पैलेस्टीनियन मुस्लिम, 2 ही ग्रुप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा टेररिज्म करते हैं। एक पैलेस्टीनियन ग्रुप्स करते हैं और दूसरा पाकिस्तानी ग्रुप्स करते हैं। उनकी स्पीचेस, उन्होंने एक एपिक सिटी बनाया है कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, और वो पूरा उन्होंने बनाया 600 एकड़ में, 700 एकड़ में, एक यूनिक इस्लामिक टाउनशिप जहां पे कोई और बाहर का आ ही नहीं सकता। और इनकी स्पीचेस होती हैं जहां पे रेगुलरली दिखाते हैं किस तरह गोरों को मारा जाए और किस तरह गोरों की लड़कियों की शादी की जाए। भारतीयों को टारगेट नहीं करते क्योंकि इनको व्हाइट रेस बनना है और भारतीयों को काफी नीचा देखते हैं, हिंदुओं को काफी नीचा देखते हैं। लेकिन इनको सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, अमेरिका में करीब 1,500 मस्जिदें हैं और 1,500 मस्जिदों में इन्हीं का सबसे बोलबाला चलता है। और यही लोग जो है खालिस्तानियों के साथ मिलकर हिंदुओं के विरुद्ध भी प्रोग्राम करते हैं। जो भी एंटी हिंदू प्रोग्राम्स है अमेरिका में, सारे इनके द्वारा फंडेड होते हैं और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो टेक्सास गवर्नर ने इनको कुछ लीगल ग्राउंड्स पे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, कुछ आर्म्स के ऊपर, और कुछ और भी होंगे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है अमेरिका के ऊपर। इसका इम्पैक्ट ये होगा, एक बार अगर एक स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया तो बाकी स्टेट्स के पास वो जुरिस्डिक्शन आ जाता है। अब इसको कोर्ट में तो लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन कोर्ट में भी ये जीत जाएंगे गवर्नर, क्योंकि कोर्ट में मटेरियल प्रूफ देखा जाएगा, स्पीचेस देखी जाएंगी, और सारे स्पीचेस में, प्राइवेट रिकॉर्ड्स में आपको मालूम ही है कि FBI हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर लेता है और वहाँ पे वो स्पीचेस निकाल के लोगों को बता देता है। और FBI इसमें बड़ा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। देखिए, पूरा जो FBI ने काम किया, एप्स्टाइन लिस्ट में जो भी आप डेटा देखते हैं, सारा FBI का काम, काफ़ी डिटेल वर्क करते हैं वो लोग। और वो प्रलोभन दे के घुस जाते हैं अंदर, प्रलोभन देंगे कि भाई आप ये कर दो, ऐसे करके वो घुस जाते हैं। मतलब वो आप इमेजिन करिए कि जो काम NIA करता है उसका उसी स्केल पे काम करता है FBI, लेकिन इट हैज़ ए रीच इज फिनोमिनल। मतलब वो हम और आपकी बातें सुनेंगे और पढ़ेंगे और फिर ऐसे बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, फिर घुस जाएंगे। तो उन्होंने अंदर से सारी बातें निकाल ली इनकी,
क्या डिस्कशन चलते हैं, क्या करते हैं लोग, प्राइवेट फोन कॉल्स में क्या बात करते हैं, सब उन्होंने निकाल लिया। यहां तक कि अगर आप बिना फोन के भी बात करेंगे तब भी ये लोग निकाल लेंगे, इतने स्मार्ट होते हैं। दे हैव सो मच टेक्निकल कैपेबिलिटी। एक मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताता हूँ कि 12 मील से डायरेक्टेड आपका कम्युनिकेशन होगा, उसको उठा लेंगे वो थ्रू सैटेलाइट्स एंड थ्रू दिस थिंग, क्योंकि रडार्स की रेंज स्ट्रेट जाती नहीं है तो निकाल लेंगे वो। दैट्स हाउ स्मार्ट दे आर। तो उन्होंने इनकी सारी पोल खोल ली अंदर से, क्या डिस्कशन करते हैं, किधर से करते हैं, और सारा इंफॉर्मेशन लेके। और ये टेक्सास की गवर्नमेंट ने किया, फेडरल ने नहीं किया, उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन लेके, लोकल एफबीआई का इनपुट लेके तब इन्होंने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिडिल ईस्ट से चलता है, और उसका प्लान यही रहता है कि दुनिया पे कॉन्क्वेस्ट करे। यूएई ने उसको इलीगल घोषित किया हुआ है, भारत ने शायद अभी तक नहीं किया है। यूएई उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाता है। ओके, यूएई में इनकी एक्टिविटीज नहीं चल सकती, वो तो सीधा मार डालेंगे इनको, लेकिन बाकी सब जगह होता है। सो अमेरिका का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है फॉर द अमेरिकन पीपल सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फॉर आवर सिक्योरिटी। बिकॉज दीज गाइज, वो तो हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध काम करते हैं, क्रिश्चियंस के विरुद्ध काम करते हैं, ज्यूज के विरुद्ध काम करते हैं, और इसमें इसराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसराइल इज ए जो गवर्नर जगह है, बट उनके लिए बड़े पावन जगह उनके लिए, तो जाते हैं उधर, वेलिंग वॉल पे जाते हैं, भारत आते हैं हिंदुओं के लिए। अब हिंदुओं के जो हमारे बंदे, हिंदू तो ऐसे होते हैं दूध के धुले, हम लोग मासूम रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता हम लोग को, हमारी मंदिर कम्युनिटी को पता ही नहीं होता कि उनके विरुद्ध कौन काम कर रहा है। सुबह जाके मस्त अपना प्रसाद हम लेते हैं, आरती करते हैं, और जम के बाहर आ जाते हैं। कोई पेंट करके चला जाता है तो पेंट हटा देते हैं। I love the way our community works, and I really love the way, goodness है, हिंदू कम्युनिटी में goodness है। We are not a threat to anyone, and that's why we are the target of everybody. टेक्सास गवर्नर जानते हैं कि हिंदू पीपल आर गुड पीपल, और इसीलिए हमको सब टारगेट करते हैं। लोग सोचते हैं कमजोर है, अरे भाई अमेरिका में हम लोग हैं, सिविलियंस हैं, ओके। हमको अमेरिका मिलिट्री के लिए नहीं आए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यही सब लोग अमेरिका लाता है, तो वही लोग हैं हम लोग। लेकिन आप भारत जाओगे तो आपको मिलेंगे हमारे सैनिक, तब आपको दूसरे लेवल का इंडियंस मिलेंगे। तो इन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भारतीयों को इधर देखते हैं, सोचते हैं ऐसे ही होंगे, दबा सकते हैं। भारत जाते तो माहौल ही अलग है, यहाँ पे चूहे बन जाते हैं वहां पे। तो टेक्सास ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब काम किया, और अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में इंटरनल थ्रेट्स बढ़ती जा रही हैं, इकोनॉमी नीचे आती जा रही है, और ये लोग अमेरिका के ऊपर वेलफेयर पे डिपेंडेंट रहते हैं। इनके पास सारी स्कीम्स होती हैं कैसे गवर्नमेंट से पैसा निकालें। दे मेक अमेरिका पोरर बाय उनके, दे नो ऑल द लीगल लूप होल्स, उनकी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, दे नो ऑल द लीगल लूप होल्स टू टेक मनी। ओनली हिंदूज आर द ओनली कम्युनिटी जिसको कोई फंडिंग नहीं होती, बिकॉज हिंदू इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन इन अमेरिका इन लीगल गजेट। इस्लाम, बुद्धिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, तीन ही, जुडाइज्म 4। हिंदुइज्म इज सनातन धर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया एज ए रिलीजन। नेटिव रिलीजन तो छोड़ दीजिए, उनको तो नाम में नहीं लेते वो लोग। तो इसलिए बाकी सारी कम्युनिटीज को थ्रेट है, बिकॉज दीज पीपल दे फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी लाइक क्रिश्चियन ग्रुप्स करते हैं। इनके लॉयर्स हैं, उनको मालूम है कौन सी ग्रांट मिलती है, कहाँ से उठानी है, और बहुत सारी डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स हैं स्पेशली कैलिफोर्निया में जिनको बहुत फंड्स देती हैं, बहुत ज्यादा फंड देती है। कैलिफोर्निया फंड्स देम अ लॉट, हिंदूज को कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, इसीलिए लंबा चलेंगे। जिसको गवर्नमेंट फंडिंग होती है वो कम चलेगा, क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी फंडिंग बंद, सब गायब। हम लोगों को फंडिंग नहीं, हम लोगों को तो राम 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 पैसा दे दो, राम से आ जाता है, कृष्ण से आ जाता है। एनीवे, द पॉइंट इज लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी, एटलीस्ट डोमेस्टिक सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी वर्स फॉर द कंट्री। आज के लिए बस इतना ही। गुड डिसीजन बाय गवर्नर, टेक्सास गवर्नर, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, वी डोंट नो। हमारे मेंबर्स बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, and learn Sanatan Dharma in a proper way. Namaste. Jai Jagannath.